काम क्यों है? आपकी कामयाबी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ जुड़ा है? लोग आपको क्या कहेंगे? क्या आप हार के बैठ जाएंगे? नहीं बैठना हार के, चलना है आगे। बहुत से रास्ते पड़े हैं। अगर आज हार के बैठ गए तो सारी ज़िंदगी बिस्तर में पड़े रहेंगे और गालियाँ खाते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं अली हसन तबस्सुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में मायूस हो चुके हैं। उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो थक के बैठ गए हैं, जो अपनी जो है ना इस आसरे पे बैठ गए हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। उठो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ पर्सन दैट यू वांट। आप वो इंसान बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। कैसे? मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, उसको उनको फॉलो कीजिए। देखें, आपकी जो कामयाबी का ताल्लुक़ होता है वो आपकी एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ा होता। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि आप एजुकेशन लेस हैं, आपकी तालीम कम है, आप कामयाब नहीं हो सकते, तो क्या मुझे ये बताएं, दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उनमें कोई एक बंदा भी जो है ना मास्टर नहीं किया हुआ, कोई एक बंदा भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा। तो आपकी कामयाबी जो होती है वो आपकी सोच के ऊपर मुनहसर होती है। आज आपको मैं 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, आपने ये अपने जहन में रखनी है कि आप जो है ना अपनी सोच को ऊंचा रखना है। जो कहते हैं ना कि इंसान हमेशा अपनी सोच के मुताबिक कमाता है। अगर आप एक सोच बना लें कि मैंने भी मंथली जो है ना 20,000 कमाना है, तो मजाल है कि आप 20,000 से आगे 1,000 भी कमा लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपनी थिंक को जो है ना एक दायरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है और आप उससे आगे जा ही नहीं रहे। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं, भाई मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, यार ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है और ना दुआ मांगने पे भी कोई पाबंदी है। अगर अल्लाह से आप जो है ना दुआ में कहेंगे या अल्लाह मुझे 1 करोड़ दे दे, तो ये अल्लाह ताला आपके साथ लड़ पड़ेगा, यार जी तेरी शक्ल तो 200 रुपये वाली है, तू मुझसे जो है ना 1 करोड़ मांग रहा है, नहीं कहेगा वो। भाई आपने कोई आपकी सोच के ऊपर और कोई दुआ के ऊपर आपके साथ लड़ नहीं पड़ेगा। तो बात यह है कि अपनी सोच को आपने अमीर रखना है, अपनी सोच को गरीब नहीं रखना। बिल गेट्स से पूछा गया कि दुनिया का गरीब तरीन शख्स कौन? उसने कहा कि भाई जिसकी सोच गरीब है। जो दूसरी बात ये कि आपने जो है ना अपने लिए एक जो है ना गोल सेट करने हैं, अपना एक मकसद बनाना है। ऐसा नहीं है कि भाई कितने जा रहे हो जी कोई पता नहीं, सड़क है जितने ख़त्म होगी बस उतने ही पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, अपनी एक मंजिल बनाओ, अपना एक ठिकाना बनाओ। मैंने फ़लाँ जगह जाना है, लेट्स सपोज कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं इस्लामाबाद की बस पे बैठूंगा, टिकट करवाऊंगा और फिर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। अगर मैं इस्लामाबाद की जाना है मैंने और बैठा हूँ कराची की बस में, दुआएं भी करता जा रहा हूँ, फ़लाने शाह हिबले शाह मुझे जो है ना इस्लामाबाद पहुँचा दे, जुन्नू शाह फुन्नू शाह फ़लाने शाह जितने भी पीर हैं, दुआएं मांगते रहो, अल्लाह से दुआएं मांगते रहो और ये कहते रहो कि भाई मैं इस्लामाबाद पहुँच जाऊँ, तो कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आप जो है ना आपने जो है ना मंजिल तो आपकी ठीक है, लेकिन आपने रास्ता ही गलत चुना है। जाना इस्लामाबाद है, बैठे कराची वाले बस पे हो और दुआएं भी करते जा रहे हो, पीरों को भी बुलाई जा रहे हो और फिर कहोगे यार मैं तो इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं, मैंने तो दुआएं भी बहुत की थी। भाई दुआएं तो की थी, रास्ता तो गलत चुना था ना। अब ये आप अपना जो है ना एक मंजिल मुंतखब करें और उस रास्ते पर चलें, ठीक है। जो तीसरा बड़ा पॉइंट है, लोगों की बातों में ना आए। लेट्स सपोज कि आप किसी बड़े मकसद की तरफ चलते हैं, सबसे पहले तो कहेंगे तेरे घर वाले तू तो है ही चंद्राना, तू तो कर ही नहीं सकता। जब आपको घर वाले आपके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देंगे तो आप समझो कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। पहले तो ढीठ बन जाओ ना, बेइज्जती को बेइज्जती ना समझो कि भाई अब मुझे फ़लाँ क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है। आज जो दोस्त, जो रिश्तेदार, जो घर वाला आपको हाथ मिलाने तक राज़ी नहीं, जहां आप आते हो वहां से उठ के चला जाता है, आपको हाथ मिला के राज़ी नहीं, आपको मुंह लगा के राज़ी नहीं, आपसे बात करके राज़ी नहीं, वही जब आप कामयाब हो जाएंगे वही आपके मिलने का वेट करेंगे, वही आपके कमरे के आगे बहर बैठकर आपका वेट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आप अपनी ज़िंदगी को सिंसेयर लेंगे, अगर आप सिंसेरिटी के साथ वर्क कंटिन्यू करेंगे, आप मेहनत कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि भाई 2 महीने काम कर दिया, नहीं जी मैंने करना ही नहीं है, फिर जो है ना फिर शगुफ़े जारी रखना, मैं तो कामयाब हुआ ही नहीं, मैंने तो मेहनत की थी। भाई अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी तो पैदा करनी होती है ना। 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब दुनिया का दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ कि आप कोई भी बिज़नेस करते हो उसके लिए आपको 5 साल मेहनत करनी पड़ती है। व्हाटएवर, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको कामयाबी के लिए 5 साल रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 5 साल में जो है ना काम किए बगैर जो है ना आप कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको
کو کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے بیسٹ دا سلو موشن۔ آپ جو ہے نا آرام کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ کوشش کرتے جائیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، اسٹرگل بھی کرتے رہیں، پھر آپ ایک کامیاب شخص بن جائیں گے۔ جب آپ ایک کامیاب شخص بن جائیں گے نا تو پھر لوگ آپ کو سلیوٹ کریں گے اور لوگ آپ کی کہانی لکھیں گے، آپ کی تاریخ لکھی جائے گی۔ اگر پسینوں میں نہاؤ گے تو آپ کی تاریخ لکھی جائے گی۔ اگر روز جو ہے نا شاور میں، واش روم میں بیٹھ کے صرف نہانے کے مزے لیتے رہو گے تو پھر آپ کو میں اب وہ ورڈ یوز نہیں کر سکتا، پھر آپ کو لوگ کیا کہیں گے۔ تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کیجئے اور بعد میں دوسروں پہ تنقید کیجئے۔ اگر خود نماز پڑھتے ہیں تو آگے والے کو نماز کا کہیں، اگر خود نہیں پڑھتے تو اس کو بھی آپ کی اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی کام اگر آپ خود شروع کرتے ہیں تو آگے والا بندہ آپ کو دیکھ کے فالو کرتا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔